हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या में। तो जैसा कि दोस्तों चल रही थी आलोक भारती प्रकाशन से क्लास 10th का सॉल्यूशन चल रहा था त्रिकोणमिति चैप्टर से। टाइप 1 खत्म कर चुके थे हम एक्सरसाइज 8.2 का। तो आज हम देखेंगे टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 से समझेंगे बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, और बगल में घंटी का निशान आता है तो घंटी के निशान को जरूर से दबा लीजिएगा, और अपने 2-3 दोस्तों को जरूरी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को दोस्तों आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में है दो क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन में कहता है कि यदि tan थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 0 है तो हमको थीटा का मान बताना है। और दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि थीटा जो है 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है तो थीटा का मान बताए, जिसके लिए सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान बराबर होगा। ठीक है, दोनों में लगभग वही बात कह रहा है, बस लैंग्वेज चेंज कर दिया। देखिए यहाँ tan थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 0 दिया हुआ है, तो क्या हम tan थीटा और कॉट थीटा को बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में कॉट थीटा हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, यहाँ भी हमको थीटा का मान पूछ रहा है, जिसके लिए tan थीटा का मान कॉट थीटा के बराबर है। तो आपने कौन कौन सा वैल्यू याद किया है? tan 0 डिग्री का वैल्यू, tan 30 डिग्री का, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री और tan 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो आप बताइए कि tan और cot में ऐसा कौन सा मान है जो दोनों में बराबर होता है। तो देखिए यहाँ tan 0 डिग्री रख के देख लीजिए। tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। लेकिन cot 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0/1 मतलब 0। तो इसी तरह से cot 0 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइन होगा। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। तो cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, √3 होता है, नहीं होगा बराबर। लेकिन tan 45 डिग्री वैल्यू रखने पर और cot 45 डिग्री दोनों का मान क्या होता है, 1 होता है। इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ से, थीटा बराबर 45 डिग्री। आपको इतना सोचना पड़ेगा कि किस मान पर इसका वैल्यू जो है बराबर है। ठीक है, तो यहां से हमको पता चल गया कि 45 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो tan 45 डिग्री और कॉट मतलब tan, यहाँ थीटा का मान 45 डिग्री रखने पर दोनों में, tan में और कॉट में दोनों में बराबर होंगे। इसी तरह से यहाँ पूछ रहा है 0 से 90 डिग्री के बीच में ऐसा कौन सा मान है जो सेक थीटा और कोसेक थीटा दोनों में बराबर होता है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √2, और कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू भी क्या होता है, √2। चूंकि यहाँ सीधे आंसर लिख सकते हैं, इसीलिए थीटा बराबर क्या होगा, 45 डिग्री आंसर। तो दोस्तों आइए समझते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में सत्य एवं असत्य की पहचान कीजिए। 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बताना है आपको। तो दोस्तों देखिए यहाँ क्वेश्चन किस टाइप का है कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 50 डिग्री के वैल्यू से छोटा होगा क्या, ये पूछ रहा है। तो आपको पता है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ, मतलब जब हम थीटा का मान बढ़ाएंगे तो कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बढ़ेगा। तो देखिए थीटा का मान बढ़ाने के साथ साथ साइन का मान, tan का मान और सेक का मान क्या होता है, बढ़ता है। और बाकी जो 3 बच गए उसका मान, थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा उसका वैल्यू वैसे वैसे घटेगा। तो साइन में क्या होता है, 0 डिग्री सबसे छोटा होता है, फिर 30 डिग्री उससे बड़ा होता है, 45 डिग्री उससे बड़ा होता है उसका मान। ठीक है, तो साइन, tan और सेक में होता है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ इस तीनों का मान बढ़ता है। ठीक है, तो साइन में क्या होगा, थीटा में बढ़ेगा तो उसका मान भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ क्या है, साइन 60 डिग्री इसमें कह रहा है कि छोटा होगा साइन 50 डिग्री से, लेकिन थीटा तो यहाँ बड़ा है। तो पहला का क्या हो जाएगा आंसर, असत्य। ठीक है, पहला का आंसर क्या होगा, असत्य, मतलब ये कथन जो हो गया गलत हो गया। अब हम दूसरा में देखेंगे, दूसरा में क्या कर रहा है, tan 90 डिग्री बड़ा होगा tan 75 डिग्री से। हाँ, थीटा जो है इसमें कम है, इसमें थीटा ज्यादा है। तो tan का क्या होता है, थीटा अगर ज्यादा है तो उसका वैल्यू भी ज्यादा होगा, साइन में, tan में और सेक में। तो यहाँ tan 90 डिग्री बड़ा है, मतलब दूसरा क्या है, सही है। तो इसमें लिख देंगे सत्य। ठीक है, अब तीसरा देखेंगे हम। तीसरा में क्या है, सेक 45 डिग्री का मान छोटा होगा सेक 60 डिग्री से। सेक 45, यहाँ देखिए सेक में भी क्या होता है, थीटा बढ़ेगा तो उसका मान भी बढ़ेगा, थीटा घटेगा तो उसका मान भी घटेगा। तो सेक में 45 डिग्री का मान क्या होगा, कम होगा, और 60 का तो ज्यादा होगा। मतलब ये कथन तीसरा भी क्या है, सही है। तो इसमें लिखेंगे हम सत्य। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कोसेक 80 डिग्री बड़ा होगा कोसेक 70 डिग्री से। तो सिर्फ बढ़ता किस में है, थीटा के मान बढ़ने के साथ साथ सिर्फ साइन में बढ़ेगा, tan में बढ़ेगा और सेक में बढ़ेगा, बाकी सब में घटेगा। ठीक है, मतलब कोसेक 80 डिग्री है तो ये क्या होगा, छोटा होगा किससे, कोसेक 70 डिग्री से। तो ये क्या कह रहा है कि ये बड़ा है, लेकिन ये बात कह रहा है गलत। ठीक है, तो चौथा नंबर क्या होगा, असत्य होगा। तो समझ लिया आपने कि ये सत्य और असत्य कैसे हुए। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ, मतलब थीटा का मान अगर बड़ा है
तो उसका मान भी बड़ा होगा। कब होगा? जब वो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन होंगे, tan होंगे या फिर सेक होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर। दोस्तों देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि निम्न में मान के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखे, और दूसरा में कहता है निम्न में मान के अनुसार घटते क्रम में लिखे। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम में लिखना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ किसका मान बड़ा होगा, किसका मान छोटा होगा, वो पहले हमको मालूम होना चाहिए। तो हमने क्या बताया, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन के मान में, tan के मान में और सेक के मान में वृद्धि होता है। बाकी तीन को जो बच गया, कॉस और कॉट और कॉसेक, कॉस कॉट कॉसेक, इस तीनों में घटेगा मान थीटा के बढ़ने के साथ, और इस तीनों में थीटा के बढ़ने के साथ बढ़ेगा मान। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए यहाँ सेक क्या आ गया, बढ़ने वाले में, मतलब अगर थीटा का मान कम है तो इसका असली वैल्यू भी कम होगा। तो बढ़ते क्रम में लिखना है, इसका मतलब पहले छोटका वाला को लिखना होगा। तो पहले छोटका वाला कौन होगा, इसमें सेक 30 डिग्री होगा। उससे बड़ा कौन होगा, ये सेक 40 डिग्री होगा। और उससे बड़ा कौन होगा, सेक 60 डिग्री होगा। और उससे बड़ा होगा सेक 80 डिग्री। तो पहला का बढ़ते क्रम में लिख दिया हमने। अब दूसरा में देखेंगे, साइन में भी क्या होता है, थीटा के बढ़ने के साथ साथ उसका मान बढ़ता है। तो पहले छोटका वाला कौन होगा, ये साइन 15 डिग्री। तो लिख दिया हमने साइन 15 डिग्री। उससे बड़ा कौन होगा, साइन 30 डिग्री। उससे बड़ा कौन होगा, साइन 60 डिग्री। और उससे बड़ा कौन हो जाएगा, साइन 70 डिग्री। ठीक है, तो हमने इसको बढ़ते क्रम में लिख दिया। अब दूसरा क्वेश्चन में कहता है कि घटते क्रम में लिखें। तो tan में भी क्या होता है, थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका मान भी बढ़ेगा। तो बड़का वाला लिखना होगा, मतलब बड़ा थीटा वाला, बड़ा एंगल वाला लिखना होगा। पहले घटते क्रम में लिखना है, तो पहले क्या लिखा जाएगा, tan 70 डिग्री। उससे छोटा कौन होगा, ये tan 50 डिग्री। उससे छोटा कौन होगा, tan 40 डिग्री। और उससे छोटा कौन हो जाएगा, tan 10 डिग्री। ठीक है, tan 10 डिग्री। तो ये हमने लिख दिया घटते क्रम में। और ये कॉस है, कॉस में क्या होता है, थीटा के बढ़ने के साथ साथ उसका मान कमता है। मतलब थीटा का मान जितना ज्यादा होगा उसका मान उतना कम होगा, और थीटा का मान जितना कम होगा उसका मान उतना ज्यादा होगा। तो पहले बड़ा मान वाला को लिखना है, मतलब कम थीटा वाला को। तो कम थीटा वाला कितना है, कॉस 15 डिग्री। उससे बड़ा कौन है, मतलब मान में छोटा, मतलब कॉस 35 डिग्री है तो इसका मान थोड़ा छोटा होगा, कॉस 35 डिग्री। उससे छोटा कौन है, कॉस 40। उससे भी छोटा कौन होगा, कॉस 60। उससे भी छोटा कॉस 90। तो दोस्तों समझ लिया आप लोगों ने कैसे इसका सॉल्यूशन किया गया। सिर्फ मान बढ़ेगा किसका, साइन का, tan का और सेक का। थीटा के मान जब जब बढ़ेगा तो उसका मान भी बढ़ेगा, इसी कंडीशन में जब वो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन हो, tan हो या फिर सेक हो। तो दिमाग में बैठा लिया इस बात को, तभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाइएगा। तो आइए देखते हैं अब 13। दोस्तों देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से किसका मान है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा मान किसका है, tan है, साइन है और कॉस है। तीनों में मालूम करना है कि आपको थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ किसका किसका मान बढ़ता है। तो हमने क्या बताया, बार बार यही बता रहे हैं, साइन, tan और सेक, इस तीनों का मान क्या होता है, थीटा को अगर बढ़ाएंगे तो इसका मान भी बढ़ेगा। मतलब थीटा इसमें अगर ज्यादा होगा तो उसका मान भी होगा ज्यादा। बाकी सब में थीटा का मान ज्यादा है तो वैल्यू उतना कम होगा। ठीक है, तो tan में क्या होता है, थीटा का मान ज्यादा होता है तो उसका वैल्यू भी ज्यादा होता है। तो सबसे बड़ा के लिए हमको सबसे बड़ा थीटा खोजना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा थीटा वाला। तो थीटा सबसे ज्यादा कौन है, 60 सबसे ज्यादा है कि 90 ज्यादा है कि 45 की 60, सबसे ज्यादा तो 90 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री का जो मान होगा सबसे ज्यादा होगा। इसी तरह से साइन में भी थीटा बढ़ता है तो मान उसका बढ़ता है। तो दूसरा में क्या हो जाएगा, इसमें सबसे बड़का कौन होगा, तो थीटा का मान सबसे बड़ा वाला। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़का थीटा वाला ये है साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा इसमें सबसे बड़का। इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, कॉस में क्या होता है, थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है उसका मान वैसे वैसे घटता है। ठीक है, तो सबसे बड़का थीटा जो होगा उसका मान सबसे कम होगा, और सबसे छोटका थीटा जो होगा उसका मान सबसे ज्यादा होगा। तो इसमें सबसे छोटका थीटा खोजेंगे हम। 78, 70, 60, 30, 45, सबसे छोटका तो इसमें 30 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, cos 30। मतलब इसमें जो cos 30 का मान होगा सबसे ज्यादा होगा। तो आइए देखते हैं हम 14 नंबर। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित त्रिकोणमितीय व्यंजकों के मान ज्ञात करें। इसका हमको वैल्यू ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है कि कितना होगा मान। तो मान तो आपने याद कर लिया है दोस्तों, अगर नहीं याद किया है तो आई बटन पे लिंक है, उसमें जाके आप देख लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से आप याद कर पाएंगे कि किस त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू कितना होता है, किस एंगल के साथ कितना वैल्यू होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, √3/2 होगा।
cos 60 डिग्री का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू क्या होगा, वही होगा जो sin 60 का होता है, प्लस cos 60 का वैल्यू क्या होगा 1/2 और cos 30 का sin 30 का वैल्यू क्या होगा 1/2 ही होगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 को 2 से गुना किया तो 4, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, 1 को 1 से गुना करने पर 1 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा एलसीएम, 4 इकाई 4 तो 3 इकाई 3, 4 इकाई 4 तो 1 इकाई 1, तो कितना आया अपना 4/4 आया, कैंसिल करके कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1। तो 14 के पहला का सोल्यूशन का आंसर आया 1। तो आइए देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। तो देखते हैं अब 14 के दूसरा का सोल्यूशन किस टाइप से होता है। तो इसमें cos 60 का मान हमको क्या होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, cos 45 का मान क्या होता है 1/√2, माइनस है घटाना है क्या sin 60 के मान में से sin 45 का मान, sin 60 का वैल्यू क्या √3/2 और गुना करना है किसके sin 45 के मान से, sin 45 का मान 1/√2। ठीक है, तो देखिए गुना करके क्या आ रहा है 1/2√2 आ रहा है, माइनस ऊपर में गुना करेंगे तो √3 होगा, नीचे वाला गुना करके 2√2। ठीक है, तो अब इसका भी एलसीएम लेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, तो 2√2 आएगा एलसीएम, 1 माइनस √3 हो जाएगा। यहाँ पर भी आंसर छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन आंसर में दिया हुआ है हाँ इतना पर ही छोड़ा हुआ है आंसर, तो इतना ही आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर आप हर परिमेयकरण करना चाहते हैं तो √2 से ऊपर और नीचे दोनों में गुना कीजिएगा तो नीचे वाला रूट खत्म हो जाएगा, तो हर परिमेयकरण हो गया, तो वो आंसर भी होगा सही। तो आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों देखते हैं अब 3 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन। इसमें क्या है, cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 90, इन सब का मान आपको मालूम होना चाहिए। ये cos स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब क्या है, cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन के लिए क्या करना होगा, cos 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। cos 45 डिग्री का स्क्वायर मतलब cos 45 का मान होता है 1/√2, तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर मतलब 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस cos 90 डिग्री मतलब 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सभी को जोड़ना होगा आपस में, तो √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे, ऊपर वाले का स्क्वायर करना होगा, साथ साथ नीचे का भी स्क्वायर करना होगा। तो ऊपर वाले का स्क्वायर करने पर 3 और नीचे वाले का स्क्वायर करने पे 4 और प्लस 1 का स्क्वायर कितना 1 ही होगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। ठीक है, प्लस इसमें स्क्वायर करने पर 1/4 हो जाएगा, 0 का तो 0 साइड में रहने ही दीजिए। एलसीएम लेंगे तो सब का एलसीएम आएगा 4, 4 इकाई 4 तो 3 इकाई 3 होगा, प्लस 2 दूनी 4 तो 1 दूना 2 होगा, 4 इकाई 4 तो 1 इकाई 1 होगा, तो सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है 3 2 5 1 6, 6/4 आ रहा है, काटेंगे तो 2 दूनी 4 3 दूनी 6, आंसर कितना आया 3/2। तो देखा दोस्तों कितना आसान तरीके से ये सॉल्व हो गया। तो आइए आप समझते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के चौथा। तो दोस्तों आइए आप देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसका किस टाइप से किया जाए सॉल्यूशन, तो sin स्क्वायर 30 डिग्री और बीच में डॉट दिया हुआ है, डॉट का मतलब होता है गुना, मतलब sin 30 डिग्री का स्क्वायर करेंगे, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 का स्क्वायर करेंगे और गुना करना होगा cos 45 के स्क्वायर से, cos 45 का मान होता है 1/√2, तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस tan स्क्वायर 30 मतलब tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 4 से गुना करना है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस 1/2 और sin 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, गुना करने पर इतना ही होगा, रहने देते हैं। cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0, तो 2 से गुना करने पर 0 ही हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 1/24 और cos 0 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 से गुना होगा इसमें। ठीक है, अब सभी को सॉल्व कीजिए तो कितना होता है 1/4 को गुना करना होगा 1/2 से, प्लस 4 गुना क्या हो जाएगा 1/3 और प्लस 1/2 होगा और प्लस 1/24 होगा। ठीक है, तो यहाँ गुना करने पर क्या आएगा 1/8 हो जाएगा, प्लस 4/3 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 1/24 दूना 48, नहीं ये गुना नहीं है, ये जोड़ ही है, सबको जोड़ना ही है, तो 1/2 रहेगा एक जगह और 1/24 रहेंगे एक जगह। तो सभी का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम सभी का लेंगे तो आएंगे 24। ठीक है, तो 24 एलसीएम आया तो 8 त्रिक 24, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 3, 3 8 24, तो 4 8 32 प्लस 2 12 मरतबे लगेगा तो 12 हो जाएगा, ऊपर में 24 इकाई 24 तो 1 इकाई 1 होगा। अब सबको जोड़िए तो कितना होता है 3 2 5 2 7 1 8, ठीक है, और 3 1 4, 48/24 आया। ठीक है, काटेंगे तो 24 दूना 48, मतलब इस 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा
2। तो आइए अब देखते हैं 14 के 5 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। 14 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री और गुना करना है इन सभी को जोड़ घटा के आपस में, ठीक है। तो कॉसेक 45 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 45 डिग्री का मान है 1/√2, तो कॉसेक 45 डिग्री का मान क्या होगा √2, इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू सेक 30 डिग्री मतलब कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर मतलब cos 30 डिग्री अगर √3/2 है तो sec 30 डिग्री क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो ये अपना ब्रैकेट एक मिडिल ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं और गुना करना है किससे, इस सभी के मान से। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर करना होगा 4 गुने कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा कॉस 60 डिग्री के मान का उल्टा होगा। तो कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, तो इसका मान हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ इस छोटका ब्रैकेट में देखिएगा √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, नीचे में 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको गुना करना है किससे 1/4 प्लस 4 माइनस 4, ठीक है। तो ये +4 और -4 ये तो कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा गुना करके 4 दूनी 8/3, इसको गुना करना है इससे मतलब 1/4 से, ठीक है। तो 4 दूनी 8 कट गया तो कितना आया अपना 2/3। तो ये देख लेते हैं बुक में आंसर है या नहीं है। 14 के 5 का आंसर है 2/3, तो यही रहा अपना एकदम राइट सॉल्यूशन। आइए देखते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन के 6 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों आइए देखते हैं 14 के 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। cos 0 डिग्री का मान क्या होगा, cos 0 डिग्री का मान होता है 1। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। तो इस सब को जोड़ना है। इधर देखेंगे साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1, उसमें से घटाना है cos 45 डिग्री का मान मतलब 1/√2 घटाना है। cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, तो उसको जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए इधर का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा 2√2, भाग देने पर ऊपर में क्या हो जाएगा 2√2 प्लस 2 हो जाएगा और प्लस यहाँ क्या हो जाएंगे √2 हो जाएगा, ठीक है। कैसे हुआ, यहाँ इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से भाग देंगे तो इतना ही मर्तबे लगेगा, 2√2 से गुना करेंगे 1 को तो उतना ही होगा, इससे भाग देंगे तो √2 से √2 कट जाएगा, बच जाएगा 2, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा। यहाँ 2 से भाग देंगे इसमें तो 2 से 2 कटेगा, बच जाएगा √2, तो √2 को 1 से गुना करेंगे तो √2 होगा। तो समझ लिया कैसे हुआ ये सब। इसी तरह से इसमें भी एलसीएम लेंगे तो 2√2 होगा और यहाँ क्या हो जाएगा 2√2 माइनस √2 से भाग देंगे तो यहाँ पर बचेगा 2, इसमें भाग देंगे तो बचेगा √2, तो प्लस में √2 हो जाएगा, ठीक है। समझने में डाउट नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा अब यहाँ से इस दोनों को क्या करना है गुना करना है, बीच में कुछ नहीं है मतलब गुना है। 2√2 और √2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3√2 प्लस 2 हो जाएगा और बट्टा में क्या होगा 2√2 होगा गुना इधर देखिए 2√2 और √2 को जोड़ेंगे तो 3√2 हो जाएगा और -2 होगा और बट्टा में 2√2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ 3√2 यहाँ भी है, 3√2 यहाँ भी है और सिंपल सिर्फ 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। तो ये क्या आएगा a+b इंटू a-b वाले फॉर्म पे। तो a+b इंटू a-b बराबर क्या होता है a² - b², मतलब 3√2 का स्क्वायर एक बार कर देंगे, उसमें से 2 का स्क्वायर घटा देंगे और नीचा वाला को तो गुना करना ही पड़ेगा। तो 2 दूनी 4 होगा और √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 होगा। समझ लिया आपने। तो 3√2 का स्क्वायर करने पर कितना हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 को अलग कर लीजिए, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 बट्टा 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, ठीक है। इसी तरह से 18 में से 4 घटाएंगे तो अब कितना हो जाएगा 18 में से 4 जाएगा तो बच जाएगा 14 और बट्टा में हो जाएगा 8 और काटेंगे तो कितना आएगा 4 और ये हो जाएगा 7, मतलब काटने पर कितना आ गया अपना आंसर 7/4। तो ये रहा अपना प्यारा सा सॉल्यूशन। देख लेते हैं बुक में आंसर इसका कितना है। 14 का 6 नंबर क्वेश्चन, 14 का 6 नंबर क्वेश्चन 1/3/4 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसको पूर्णांक में चेंज करने के लिए आप क्या कीजिए 4 से भाग देंगे 7 में तो 4 1 4 लगेगा, बच गया शेषफल 3। तो ई कोना में जो आया है उसको हम कोना में लिख देंगे, नीचा में जो है उसको हम ऊपर में लिख देंगे और पहले से जो था उसको हम नीचा में लिख देंगे। तो ये हो गया अपना प्यारा सा सॉल्यूशन। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। तो आइए आप देखते हैं
14 का 7वां नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों आइए देखते हैं अब 14 का 7वां नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, 4 बट्टा कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1 बट्टा साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो आप डायरेक्ट भी मान रख के इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा और हल्का बनाने के लिए हम कॉट स्क्वायर 30 डिग्री को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। आपने क्या पढ़ा है, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है, तो ऊपर ले जाने पर क्या हो जाएगा, tan। तो 4 tan स्क्वायर क्या हो जाएगा 30 डिग्री और प्लस साइन को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा पढ़े हैं ना, तो 1/cosec थीटा, इसको अगर कोसाइन थीटा को ऊपर ले जाते हैं तो cosec थीटा बन जाएगा, मतलब cosec स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस ये तो ऊपर में है ही तो इसको रहने देते हैं, cos स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिए इसका मान सीधे से हम रख देंगे, इसका सही से एकदम आंसर चला आएगा। 4 गुने tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3, तो इसका स्क्वायर करना होगा चूंकि tan स्क्वायर 30 डिग्री है, प्लस cosec स्क्वायर 60 डिग्री है, तो cosec 60 डिग्री का मान क्या होता है, sin 60 डिग्री का मान √3/2, तो इसका मान होगा 2/√3। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे। माइनस cos 45 का मान क्या होता है, 1/√2, इसका स्क्वायर करना होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, क्योंकि 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 होगा, गुना करने पर क्या हो जाएगा 4/3। ये कितना हो जाएगा 4/3 और माइनस क्या हो जाएगा 1/4 नहीं होगा, √2 का स्क्वायर करने पर कितना होगा 2 ही होगा, तो √2 का स्क्वायर किए तो रूट हट गया, सिर्फ इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आएंगे 6। ठीक है, 3 दूनी 6 तो 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6 तो 4 दूनी 8 माइनस 2 तिया 6 तो 1 तिया 3, कितना हो जाएगा 8 8 16, 16 में से 3 गया तो कितना हो गया 13, 13/6 आया आंसर। देख लेते हैं पूर्णांक में है या फिर बट्टा में ही छोड़े हुआ है आंसर। 14 के 7 में पूर्णांक में चेंज कर दिया आंसर को, तो इसको भी पूर्णांक में चेंज करेंगे तो कोना में कितना आएगा 2, शेष बच जाएगा 1 और 6, तो कितना आएगा 6 दूनी 12 1 13, 13/6, ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर सही है। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के 8वें क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। इसमें क्या कह रहा है, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री और भाग देना है cos 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री के मान से। तो देखिए इसको भाग करना होगा, पहले तो सबका मान पुट कीजिए। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर करना होगा, प्लस 4 गुना cos 45 का मान क्या होता है 1/√2, तो इसका भी स्क्वायर करना होगा, प्लस 3 गुने sec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो cos 30 का मान है अगर √3/2 तो उसका मान क्या हो जाएगा 2/√3, तो इसका भी स्क्वायर करना होगा, प्लस 5 गुने cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर करना होगा। ठीक है, इसी तरह से cosec 30 डिग्री का वैल्यू मतलब sin 30 का वैल्यू क्या है 1/2 है, तो cosec 30 का वैल्यू 2 होगा, प्लस sec 60 का वैल्यू क्या होगा, cos 60 का मान क्या होता है 1/2, तो sec 60 का मान क्या होगा 2 हो जाएगा, माइनस cot 30 का मान क्या होता है, cot 30 का मान होता है √3, तो √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए नीचे वाला को सबको सॉल्व करेंगे, पहले देखिए ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, प्लस क्या हो जाएगा 4 गुने और 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा 1/2 होगा, प्लस 3 गुने 4/3 हो जाएगा ये, और प्लस 0 रहेगा। ठीक है, नीचा वाला क्या हो जाएगा 2 2 4, 4 में से घटाना है 3, तो नीचे में 1 हो गया, उसको तो गायब ही कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया 3 प्लस ये 3 2 दूनी 4 कटेगा, ऊपर में बचा 2 प्लस 3 से 3 ही कट गया, बच गया 4, नीचा में क्या है बट्टा में 1 है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, 4 3 7 2 जोड़ने पर कितना आया 9। तो बहुत ही प्यारे तरीके से इसका सॉल्यूशन हो चुका है। तो दोस्तों सॉल्यूशन आपको कैसी लग रही है, वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बगल में घंटी का निशान आता है तो घंटी के निशान को भी दबा के ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम फ्यूचर में कोई वीडियो अपलोड करें। वैसे तो हम डेली अपलोड करते हैं वीडियो, डेली एक किसी क्लास 10th या फिर 12th या फिर क्लास 8 का सॉल्यूशन देते हैं। आप बस कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी क्लास की कौन से पब्लिकेशन से सॉल्यूशन चाहिए, या फिर थ्योरी चाहिए, या फिर किस चैप्टर में दिक्कत है आपको, तो कमेंट करके जरूर बताइए, उसका सॉल्यूशन हल किया जाएगा। हर प्रॉब्लम का हल होता है। तो दोस्तों अगर हमसे नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद रखिए कि हम कर देंगे आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आप बस कमेंट करके बताइए। एक विद्यार्थी हैं जो लगातार कमेंट कर रहे हैं कि एक्सरसाइज 8.3 का सॉल्यूशन चाहिए, तो भाई पहले तो एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन हमने खत्म किया है, अब आए हैं एक्सरसाइज 8.2 पे। 8.2 खत्म करेंगे उसके बाद ही नहीं 8.3 पे जाएंगे, तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा सब, धीरे धीरे होंगे।
चैप्टर वाइज चलेंगे सॉल्यूशन करते हुए। तो दोस्तों थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।